Good morning, students. Our today's topic is errors in investment decision making. For this topic, you may refer the book of Y.T. Singh. एरर्स में हम वो सब गलतियाँ इंक्लूड करते हैं जो कि नॉर्मली इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते टाइम कंडक्ट करते हैं. इनमें स्टैंडर्ड एरर्स जो हम स्टडी करेंगे, दीज इंक्लूड 5 टाइप्स ऑफ एरर्स. द वेरी फर्स्ट वन इज रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. Another one is cursory decision making. Third number पे we will discuss investment in penny stocks. Next we will discuss wrong diversification. And last but not the least we will discuss greed and fear. So to begin with, we will discuss the first error committed by the investor. The foremost error committed by the investor is wrong calculation of risk reward ratio. Every security has a price range to move. हर सिक्योरिटी के प्राइजेस एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के टाइम में एक पर्टिकुलर रेंज में मूव करते हैं. इन आवर एग्जांपल वी हैव टेकन द सिक्योरिटी प्राइजेस. लेट अस से एक कंपनी है जिसकी सिक्योरिटी के प्राइजेस 100 से 125 के बीच में रेंज करते हैं. नॉर्मली इन्वेस्टर्स हैव टेंडेंसी टू बाय द सिक्योरिटी एट हायर प्राइसेस विच इज़ रॉन्ग वन. हमेशा सिक्योरिटी को तब खरीदना चाहिए जब वो अपने एंट्री प्राइस लेवल पर होती है. बट बीइंग द ह्यूमन, द इन्वेस्टर कंडक्टेड द मिस्टेक ऑफ बाइंग द सिक्योरिटी एट हायर प्राइसेस. इन आवर करंट एग्जांपल, if the investor buys the security at rupees 120, then return will be lesser. But if the investor buy the security at rupees 105, return will be higher, that is of rupees 20 per security. So this is the thing, the investor make wrong calculation of risk reward ratio. They have tendency to buy the security at higher price, which is wrong and which defeat the purpose of investment, purpose of maximizing the return. Our next error is cursory decision making. Cursory decision making, that the investment decision made by the investor is not sound, is not based upon facts, is not based upon proper analysis. Normally, investors have a tendency to make investment on the basis of hearsay or on the suggestions of the stock broker. But that is not a good decision. एक चीज़ जो किसी और के लिए अच्छी है वो हमारे लिए अच्छी नहीं हो सकती. इसी वजह से इन्वेस्टर का अपना इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव डिफीट हो जाता है. सो कर्सरी डिसीजन मेकिंग मीन्स मेकिंग द इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अदर्स से, किसी और की सुन करके ब्रोकर्स के सजेशंस में इन्वेस्टमेंट करना विदाउट मेकिंग प्रॉपर एनालिसिस इज व्हाट वी कॉल एज कर्सरी डिसीजन मेकिंग एंड अमाउंट्स फॉर द अनदर एरर ऑन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टर. The next error is investment in penny stocks. Penny stocks here means the stocks of lesser value. Normally, investors have a tendency to make investment in small value securities with the perception that if there is some loss, it will be of small amount. कहने का मतलब ये है कि जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वे प्रेफर करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कम वैल्यू की सिक्योरिटीज़ में करें. क्यों? उन्हें लगता है यदि लॉस होगा तो कम ही अमाउंट का लॉस होगा. लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल भी डिफीट हो जाता है. जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था दैट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर इज सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, वो भी यहाँ पर डिफीट हो जाता है. यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट भी सेफ नहीं रह पाता. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ऐसे छोटे प्रोजेक्ट्स को जल्दी बंद कर देती हैं क्योंकि इनके पास कोई प्रॉफिटेबल फ्यूचर प्रोजेक्ट्स नहीं होते. सो इट इज़ बेटर नॉट टू इन्वेस्ट इन स्मॉल पेनी स्टॉक्स. नेक्स्ट एरर इज रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन हम अपने पुराने लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं. डाइवर्सिफिकेशन मीन्स एलोकेशन ऑफ फंड इन डिफरेंट सिक्योरिटीज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉट टू ले ऑल एग्स इन सिंगल बास्केट. यानी कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट एक जगह ना करके मल्टीपल एवेन्यूज़ में करते हैं, जिससे यदि हमें एक जगह लॉस हो तो वो हम बाकी जगह से पूरा कर सकते. बट ये डाइवर्सिफिकेशन करते टाइम भी इन्वेस्टर नॉर्मली एक मिस्टेक कमिट करते हैं, एरर कमिट करते हैं. दैट इज टू से वो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं लेकिन वो डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड कंपनीज या रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में कर देते हैं.
कहने का मतलब, यदि एक इन्वेस्टर ने कहा कि मैं डाइवर्सिफिकेशन कर रहा हूँ, लेकिन उसने सिक्योरिटीज टायर कंपनी के खरीद लिए और ऑटोमोबाइल कंपनी के खरीद लिए, इससे क्या होगा? यदि एक इंडस्ट्री, एक कंपनी इज नॉट डूइंग वेल, यदि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अच्छा नहीं कर रही है, तो इसका ऑटोमेटिकली इफेक्ट टायर कंपनी पे भी आएगा। तो ये एक एरर है जो कि इन्वेस्टर कमिट करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, लेकिन उसको रिलेटेड कंपनी और रिलेटेड सिक्योरिटी में ही कर देते हैं, जिससे डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। सिमिलरली वी हैव लास्ट एरर ऑन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टर, दैट इज ग्रीड एंड फियर, कि जो इन्वेस्टर है उसमें लालच भी होता है और उसमें डर भी होता है। जैसा कि हमने अपने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि इन्वेस्टर हैव अ टेंडेंसी टू मेक द इन्वेस्टमेंट ऑन हाई प्राइसेस, इसकी वजह से उसके रिटर्न कम हो जाते हैं। तो ये इन्वेस्टर का ग्रीड ही है, जिसकी वजह से वो ये सोचता है कि अभी सिक्योरिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो फ्यूचर में भी बढ़ेंगे। तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज एरर ऑन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टर। ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि इन्वेस्टर को हमेशा परचेजेस सिक्योरिटी के एंट्री प्राइस पे करनी चाहिए, और जब उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न उसे मिल गया है तो उसे आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, उस पर्टिकुलर ऑप्शन से मनी विड्रॉ करके कहीं और इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। So greed and fear, that is to say that investors buy on the higher prices, and after getting expected return they must withdraw excess amount from the money, which they normally don't do and commit error in their investment. So these are the errors. One of few are present in investment decision making. Investor must study these properly and just try to avoid these in order to achieve the objective of sound investment. Thank you.